हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो डे 63 अपडेट डिलीट एंड ट्रंकेट। एंड मैं यहाँ आपको DDL DML DCL TCL के जितने भी कमांड आते हैं उनको मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। तो टुडे वी विल लर्न हाउ टू मॉडिफाई एंड रिमूव डेटा फ्रॉम अ टेबल. These are very important SQL command are used to daily by database developers and data analysts. Okay, understand? So I am starting topic 1, update statement. So the अपडेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू चेंज एग्जिस्टिंग डाटा इन ए टेबल. मतलब कि जो भी डेटा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उन डेटा को चेंज करने के लिए अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ किया जाएगा. इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा कि अपडेट और अपने टेबल का नेम लिखेंगे, अपडेट कीवर्ड है, एंड फिर अपने टेबल का नेम लिखेंगे, फिर लिखेंगे सेट कॉलम नेम. मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड सेट कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू, क्या अपडेट कर रहे हो, एंड यहाँ पे कॉलम का नेम लिखोगे और क्या अपडेट कर रहे हो, एंड वेयर कंडीशन, कौन सी कंडीशन होगी. एंड मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा है इसका कि आपको किस तरह लिखना है कि राहुल सिटी मुंबई. ठीक, राहुल की सिटी को आपको मुंबई करना है तो अपडेट स्टूडेंट लिखेंगे एंड सेट सिटी, अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इक्वल टू मुंबई. मुंबई सिटी है, मतलब कि राहुल की सिटी को मुझे मुंबई करना है, सेट सिटी मुंबई, एंड फिर वेयर स्टूडेंट आई डी इक्वल टू 101. मतलब जिसकी आईडी 101 है उसकी सिटी को मुंबई कर दो, जिसकी आईडी 101 है उसकी सिटी को मुंबई कर दो. एंड यहाँ पे आप देख लो मैंने टेबल यहाँ पे बना के रखा हुआ है. आई होप आपको ये टेबल याद होगी. तो मैंने इसे पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है. एंड हम यहाँ पे क्वेरी को अपने रन करेंगे. हमारी क्वेरी क्या होने वाली है, अपडेट स्टूडेंट. स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट नाम का है ही नहीं, एंड यहाँ पे ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने टर्मिनेट नहीं किया. एंड स्टूडेंट नाम का हमारा पहली बात कोई टेबल बना ही नहीं है, बट स्टूडेंट एक्स नाम का हमारा एक टेबल बना है. एंड सिटी में हमारे मुंबई नहीं है तो हम यहाँ पे सेट सिटी 101 की आईडी, ठीक है सही है, दिल्ली को देखना अभी ये मुंबई हो जाएगा. एंड वेयर स्टूडेंट आईडी, जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा आप देखना क्या होगा. ठीक है, अपडेट स्टूडेंट सिटी मुंबई, तो जो दिल्ली थी अब वो मुंबई हो चुकी है. तो मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट किया. सो ये देखिए 101 राहुल की जो सिटी थी अब वो मुंबई हो चुकी है. तो काफ़ी सिंपल क्वेरी थी. टॉपिक टू डिलीट स्टेटमेंट. द डिलीट स्टेटमेंट रिमूव स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल. आपके टेबल में से किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए हम और डिलीट का यूज़ करेंगे. सो सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, कंडीशन लगा के उस टेबल का नेम ही हम उड़ा सकते हैं. कैसे उड़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, एंड मेरे केस में जो हमारे टेबल का नाम है वो क्या है, स्टूडेंट TX. तो आपको पता होगा मेरे केस में स्टूडेंट का नाम है स्टूडेंट एक्स. एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट एक्स. एंड हमारी 105 वाली आईडी किसकी है, रोहन की. तो मैं 105 वाले को नहीं डिलीट कर रहा, मैं 106 वाले को हमें डिलीट करना है. आप 106 वाले की आईडी देख लो क्या है, 106 किसी सिमरन है. तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आई होप मेरा 106 वाली आईडी उड़ जानी चाहिए. तो यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 106. एंड मैं अब आपको टेबल दिखाता हूँ, सभी चीज़ें प्रूफ के साथ में दिखा रहा. एंड अब आप देखो 1 2 3 4 5, बट 6 वाला कहाँ पे है, 6 वाला नहीं है. तो ये क्वेरी 100% रन हो गई. आप इसी तरह कोई भी डेटा को डिलीट कर सकते हो. सिंपल क्वेरी है, बस आपको लिखना है डिलीट फ्रॉम एंड अपने टेबल का नेम एंड कंडीशन दे देना है स्टूडेंट आईडी. मतलब जिस स्टूडेंट की आईडी 106 है उसे आप डिलीट कर दो स्टूडेंट टेबल में से. नेक्स्ट पे हम चलते हैं ट्रंकेट टेबल. अब ट्रंकेट टेबल क्या होता है, तो ट्रंकेट रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल बट कीप एट द टेबल स्ट्रक्चर. मतलब कि आप इस तरह यहाँ पे इसे समझ लो कि ये जो सारा डेटा है इसके अंदर का सारा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा, बट सारा डेटा हमारा यहाँ पे पूरा डिलीट हो जाएगा, बट ये जो ऊपर की स्ट्रक्चर है स्टूडेंट आईडी नेम ACT ये सब दिखती रहेंगी. सो मैं इसे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी हमारा सिंपल सा कमांड होता है. बस इसमें क्या करना है, हमें ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट लिखना है. तो ये देखो मैं डायरेक्ट आपको चीज़ों को रन करके दिखा रहा. यहाँ पे क्या करना है, बस आपको क्या लिखना है, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट एक्स. अब इस क्वेरी को रन करने से पहले अपने डेटा का बैकअप लेके रखो या कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, नहीं तो आपके सारे डेटा रिमूव हो जाएंगे. तो मैंने बैकअप कर लिया है. एंड जब इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा तो आप देखना हमारा जो ऑल डेटा है स्ट्रक्चर बचा रह जाएगा, बट डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा. जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट किया लिखा गया ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट एक्स. एंड अब जब मैं रन करा के अपने टेबल को देख रहा तो देखिए क्या आते हैं. सो बिल्कुल स्टूडेंट आईडी नेम इज सिटी, कुछ इस तरह से हमारा जो है डेटा उड़ गया, बट स्ट्रक्चर बचे रह गए भाई.
और फिर से अगर आपको डेटा को लाना है तो इस तरह आप कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर अपने कौन से डेटा को एंटर किया था, ये हमने डेटा एंटर किया है ना, तो मुझे कुछ करने की नीड है नहीं, बस मैं एक बार इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, हमारा डेटा एंटर हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू इतना इतना इतना, एंड अब मैं रन करा देता हूँ, एंड रन करा दूंगा, मेरा डेटा फिर से मेरे पास आ गया। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंड ट्रंकेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेरी है, प्लीज़ ट्रंकेट को हमेशा आराम से चलाएं, डिलीट को आराम से चलाएं, नहीं तो आपके सारे डेटा डिलीट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने कुछ एडवांस चीज़ों को मेंशन किया है कि सेफ अपडेट मोड समथिंग MySQL सो द एरर कोड 1175 एंड सेफ अपडेट मोड, इस तरह से एरर आ सकता है जब आप इस तरह से क्वेरी लिखोगे लाइक अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इक्वल टू दिल्ली, बट आपने आईडी बताया ही नहीं कि किसका, हमें जो कौन सी आईडी का जो कि यूनिक होगी उसके सिटी को हमें दिल्ली करना है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं है। आपको इस तरह से क्वेरी लिखनी है कि अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इक्वल टू दिल्ली एंड वेयर स्टूडेंट आईडी 101 वाली आईडी को आप दिल्ली कर दो। सो ऑलवेज वी यूयर लर्निंग। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक 6 क्या है, रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल। तो हमारे रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल सिंपल है, एम्प्लॉय टेबल बनाओ, उसमें 4 कॉलम बनाओ, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, एंड इसे बनाने के बाद आप क्या करो, आपसे HR क्या बोल सकता है, राहुल मूव टू द HR डिपार्टमेंट एंड रिमूव एन एम्प्लॉय हु रजिस्टर्ड। तो काफ़ी सिंपल है, आपको अपडेट डिपार्टमेंट करने के लिए बोला जा रहा है कि राहुल को HR डिपार्टमेंट में डाल दो, तो आपको अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट, अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट इक्वल टू HR, सेट डिपार्टमेंट इक्वल टू HR वेयर EMP ID 101 वाली आईडी को आप HR डिपार्टमेंट में कर दो, काफ़ी सिंपल है। एंड डिलीट एम्प्लॉय क्या है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMP ID इक्वल टू 102, यहाँ पे लिखा गया रिमूव एन एम्प्लॉय हु, तो यहाँ पे हमें इसे डिलीट करना पड़ेगा। एंड आप लोग के प्रैक्टिस टास्क क्या है, तो अपडेट सिटी करना है, एंड चेक डेटा करना है, एंड डिलीट स्टूडेंट्स को करना है, एंड डिलीट और रिकॉर्ड करना है। एंड हम इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डाटा, तो अपडेट, एंड विच कमांड डिलीट सिलेक्टेड रो, डिलीट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। सो डिलीट रिमूव सिलेक्टेड रोज एंड ट्रंकेट रिमूव ऑल रो बट कीप द टेबल, डिलीट रिमूव सिलेक्टेड रोज बट ट्रंकेट रिमूव ऑल रो बट कीप द टेबल, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए रहेगा बट अंदर का जितना भी मटेरियल रहेगा सब डिलीट कर देगा। एंड व्हाट डज ड्रॉप टेबल, तो ड्रॉप टेबल तो भाई आप लोग पता ही होगा, सब कुछ परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप टेबल का यूज़ करेंगे। एंड टू समरी दिस वीडियो अपडेट डिलीट ट्रंकेट ड्रॉप टेबल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।